एक समय काकभूषण और गरुड़ जी का आपस में संवाद हुआ। गरुड़ जी ने पूछा काकभूषण जी से कि हे देवता, आपके पास में आता हूँ मुझे परम शांति सी मिलती है, और आपके चेहरे की रौनक, आपके शरीर का जो तेज है इतना अच्छा है, मैं देखता ही रह जाता हूँ। यूँ कैसे दाव लग गया तेरा? मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके ऊपर कैसे कृपा हुई परमात्मा की, जो आपको ऐसी साधना भक्ति मिली जिससे आप कितने जो है ना देव पद को प्राप्त किए हुए हो, कितने अच्छे लग रहे हो। अब गरुड़ जी बता रहे हैं, गरुड़ जी को काकभूषण जी बता रहे हैं। क्या बताते हैं कि एक बार मुझे मानुष जीवन प्राप्त था। मेरे माता पिता थे, भाई बहन थे। अचानक एक दुर्भिक्ष गिरा, अकाल गिर गया, वर्षा नहीं हुई, और इतना भयंकर अकाल गिर गया कि इंसान को इंसान खाने लग गया। पत्ते पत्ते तोड़ कर खा लिए, घास फूस भी नहीं बचा। मेरे माता पिता भी तड़पते हुए भूख के मारे शरीर छोड़ गए। मैं 20 वर्ष की आयु थी मेरी, मैं जवान था, भूख प्यास को सहन कर गया। मेरे माता पिता वृद्ध थे, वीक थे, कमज़ोर थे, भाई बहन छोटे थे, वो भी मेरी आंखों के सामने दम तोड़ गए भूख के कारण। तो एकदम मैं वहाँ से चल के अवंतिका नगरी में पहुँच गया। वहाँ अकाल नहीं था, वहाँ अन्न पेट भर खाया, और मन में ऐसी घृणा होगी संसार तय कि कल मेरे माता पिता का बड़ा पूरा परिवार था, आज ये कैसे विनाश हो गया, के जीवन है इस संसार का। तो काकभूषण जी बता रहे हैं कि पहले मेरे असंख्यों मनुष्य जन्म हो लिए थे, मैंने कभी भक्ति नहीं की थी, और इस कारण से मैंने रोटी के आहार के लिए, अपने गुजारे के लिए एक आवाज़ सुनाई दी। एक मंदिर में एक पंडित जी कथा कर रहा था शिव जी के मंदिर में, मैं वहाँ चला गया। सभी श्रोता उठकर चले गए, मैं वहीं बैठा रहा। ब्राह्मण बड़ा दयालु था, उसने कहा बेटा कौन है आपका, आप कहाँ से आए हो, क्या आपका यहाँ घर नहीं है? फिर काकभूषण कहता है गरुड़ जी मैंने सब कहानी उस ब्राह्मण के सामने अपनी आत्मकथा बताई। वो ब्राह्मण भी रोने लग गया, आंखों में आंसू आ गए। कहा बेटा इस संसार में ऐसा ही है, ये दुख सुख लगे हुए हैं, आप चिंता मत करो, आप मेरे पास रहो, इस मंदिर में रहो, यहाँ भक्ति करो बेटा, नाम ले ले बेटा, भगवान की भक्ति बिना गुजारा नहीं है। कहता है कि 6 महीने तक वो महापुरुष मुझे अपने वहाँ रखे और सारा मेरा गुजारा दे रहा, पैसे रोटी टूका सारा मुझे करवा रहा, और न्यों का बेटा नाम ले ले, भक्ति कर ले, पर मेरा जू नहीं रंग गए, मेरी इच्छाएं ना बढ़े। तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जवर के बेग ते भाई भूख विदा हो जावे। जैसे किसी को जबर आ जाता है, मलेरिया हो गया, और उसको फिर ना तो रोटी स्वादिष्ट लगती है, ना सेब संतरे, ना काजू किशमिश, उसको वो कड़वी लगती है, कति कड़वी, कुनीन की तरह, नीम की तरह। अब न तो रोटी कड़वी, ना वो मनुखा दाख कड़वी। अब उस बुखार ने उसके शरीर की व्यवस्था ऐसी बदल दी कि वो स्वादिष्ट वस्तु भी उसको कड़वी लग रही है, अस्वादिष्ट लग रही है। अब उसका इलाज क्या है कि वो मीठी लगे। अब उसके लिए कड़वी ही दवाई यानी कुनीन खिलानी पड़ेगी, चाहे वो राजी रहे, रुचि कर खावे, चाहे अरुचि से खावे।
तो वो ज़बरदस्ती वो कुनीन की फांकी मरवानी पड़े और फिर धीरे धीरे बुखार उतर जाता है। फिर वही जो कड़वी लगती थी वो रोटियां वो स्वादिष्ट लगने लग जाती हैं। और एक स्थिति ऐसे आ जाती है कि लुखी सूखी रोटी भी इतना स्वस्थ हो जाता है, वो लुखी सूखी रोटी भी बिना सब्जी के खा जाता है, जोर की भूख लग रही हो, यानी सुबह से ना खाई होता है। तो कहने का भाव ये है कि जैसे जिसके जितने पाप अधिक हैं उस प्राणी को ये राम नाम की मनुखा दाख, ये अमृत आहार अस्वादिष्ट लगता है। उसने तो रागनी चाहिए कंपटीशन वाली, क्या फिल्मी गाने सुनने चाहिए जो मैं तन्नक तन्नक 36 बाजे बाजे। अब उसने वो तो अच्छी लगे, लेकिन राम नाम की यह कथा कुनीन से भी कड़वी लगती है। उसका इलाज क्या है कि उसको भी अच्छी लगे, ये स्वादिष्ट वस्तु स्वादिष्ट लगे। उसका एक ही ट्रीटमेंट है कि उसने सत्संग सुनने चाहिए, चाहे उसको कड़वे लगे चाहे अच्छे लगे। जैसे कुनीन खानी होती है ना, वो फांके मारने पड़ते हैं चाहे बेशक कड़वी लगे, तो उसी से वो फिर स्वस्थ होगा। तो परमात्मा की कथा दोनों काम करती है, एंटीबायोटिक की भी और आहार का भी। तो काकभूषण कहता है कि 6 महीने मैंने उसकी पंडित जी की संगत करी, पर मन में नहीं आया नाम ले लूं ना, मैं नाट्या और जाऊं कहाँ, टूक मिले नहीं किता है। थोड़ी बहुत सफाई करूं मंदिर की और अपना वह अब कथा करते रहे, मैं बैठा रहूं, वो कथा कर जाऊँ, श्रोता सुन कर चले जाऊँ, मैं प्रसाद बांट दूँ। लेकिन परमात्मा ने बताया है कि ऐसे ही धीरे धीरे वो कुनीन ट्रीटमेंट लंबा चल गया उसका। 6 महीने के बाद उसके मन में आई नाम ले लूँ, थोड़ा सा नरम हुआ, आँखों में पानी आया। नहीं तो यूँ कहता मेरे सारे भाई बहन भी मर गए, मेरी आँखें में आंसू नहीं आई। यानी दिल इतना कट्टर हो गया, अंदर इतना रोष पैदा हो गया भगवान के प्रति, क्या का भगवान है ये जब सारा कुंबा मार दिया। यानी इस तरह की भावना मेरे अंदर आई। और फिर वो 6 महीने प्रेरणा चेतावनी सुनकर फिर नाम ले लिया। अब देख काल का जाल, पहले तो प्राणी नाम लेकर राजी नहीं, और कोई संत मिल जावे ढंग का, फिर इसमें कुछ दिनों के बाद फिर अभिमान का एक और अंकुर फूटा हुआ है। अब क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद उस काकभूषण बता रहा है कि मैंने वो कथा जो गुरुजी सुनाया करते वह सारी याद कर ली। गुरुजी बूढ़े हो गए, उनके आवाज़ में भी कसक ना रही, और मैं युवा था, 21 साल का हो गया, और मैंने वो कथा सुनानी शुरू कर दी इन अब्सेंस ऑफ गुरुजी। गुरुजी अपने घर चले जाते, 5-6 श्रोता आ जाते, बैठ जाते, तो मैं कथा करने लग जाता। अब श्रोताओं को मेरी सुरीली आवाज़ और ज़्यादा पसंद आने लगी। मुझे कहने लगे कि तो आप तो गुरुजी से भी अच्छी कथा सुनाते हो, ओहो आप तो महाराज जी गुरुजी से भी बहुत अच्छी आपकी आवाज़ है। तो वो इंजेक्शन मेरा लागे, पंप मार दिए, मैं फूल गया।